नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, ज्योतिष लाइव में बात हम करते हैं ग्रह नक्षत्रों की चाल पर, आगामी पर्व और त्योहार पर। इन दिनों की बात की जाए तो इन दिनों चल रहा है दौर पार्टीज अटेंड करने का, शुभ आयोजनों में शामिल होने का। और अगर रोजाना के निमंत्रणों से आप थक चुके हैं और अब थोड़ा सा विराम चाहते हैं तो आपको बता दें कि वक्त जो है वो विराम का आ चुका है। हालांकि आने वाला त्योहार तो होली है, लेकिन होली से पहले होलाष्टक का जो समय माना जाता है और माना जाता है कि इन दिनों जो शुभ कार्य हैं वो थम जाते हैं, रुक जाते हैं। आज पंडित जी से इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर होलाष्टक होता क्या है और क्यों इन दिनों शुभ कार्यों को रोक दिया जाता है। पंडित जी, जैसा कि विषय से मैंने अवगत कराया अपने दर्शकों को और ये साझा किया कि आज हम किस विषय पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो पहला सवाल सबसे पहले तो हम आपसे यही करना चाहते हैं कि आखिर होलाष्टक होता क्या है और इन दिनों क्यों शुभ कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। होली के दहन से पूर्व जो है 8 दिन का जो समय होता है वो ऋणात्मक ऊर्जा का होता है जी। उसके पीछे कथानक है। हिरण्यकश्यप ने तपस्या, बुद्धिबल, अनुभव जी और बाहुबल के आधार पर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। वैभवपूर्ण जीवन था। आम आदमी का जीवन जो था वो वैभवपूर्ण था जी। वैभव का तात्पर्य कि हमें जिन चीजों की आवश्यकता वो हमारे पास हो और हम दूसरों की मदद करने की स्थिति में हो जी। और इन दिनों आम लोगों का जीवन भी वैभवपूर्ण था जी। तो स्वाभाविक है कि जब आदमी इतना प्रभावशाली होता है तो अहंकार आ जाता है जी। उसे भी अहंकार था। आसपास के लोगों ने उसको ईश्वरी गुण दिमाग में भर दिया और कुछ कालखंड बाद उसको लगा कि हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है जी। जो हम चाहते वो होता। हमको तो कोई मृत्यु भी नहीं मृत्यु कर सकता, क्योंकि उसको तपस्या से उसने जो वरदान प्राप्त किया था वो ये था कि अब न घर में मेरी मृत्यु हो, न मेरी घर से बाहर मृत्यु हो जी। न दिन हो न रात हो, न जानवरों से मृत्यु हो और न मनुष्य मार सके। तो निश्चिंत था कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, जब तक है तब तक है। तो अहंकार की पराकाष्ठा हो गई है। विष्णु के अस्तित्व को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया जी। सत्य को पूरी तरह से असत्य में परिणत करने का प्रयास किया। कभी कभी आजकल के भी नेता करते हैं जी। उसकी ही परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद विष्णु का परम भक्त और उसका पिता इतना पराक्रमी, इतना वैभवशाली, इतना शक्तिवान। उसने कहा कि बेटी ये सब कुछ तुम्हारा है, छोड़ो, तुम्हें विष्णु क्या दे देगा। जब तुम्हारे पास सब कुछ है तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो विष्णु जी की पूजा करता था जी। पिता पुत्र में टकराव हुआ। पिता का अहंकार, पिता कितना क्रूर हो सकता है अपने अहंकार की रक्षा के लिए,
उसका एक उदाहरण हिरण्यकश्यप भी है। उसको डराया धमकाया, पहाड़ से फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, सर्प को डाल दिए, उन्हें डसने से मना कर दिया। अंतोगत्वा उसको लगा किसको और कोई सजा दी जाए। तो इसकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, जी, जिसने भी साधना कर रखी थी, और साधना में वो जल से स्नान नहीं करती थी, अग्नि से स्नान करती थी, नहीं जलती थी, जी, इसलिए उसका नाम होलिका हो गया। होलिका, जी, बोले तुम इसको गोद में लेकर के बैठ जाओ। तो ये जो निर्णय लिया गया वो होलिकाष्टक उसी दिन शुरू होती है। जी, और नगर में जितना काष्ठ है माने लकड़ी, उस लकड़ी को इकट्ठा किया जाने लगा, और फागुन पूर्णिमा की तिथि निश्चित की गई। रात्र के समय होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, अग्नि लगा दी गई। दूसरे दिन कौतूहल में लोग देखने पहुंचे। कुछ लोगों को दया रही होगी, कुछ लोगों को लगा होगा, देखा कि होलिका जल गई और प्रहलाद हंसता हुआ निकल रहा है। जी, तो जब जैसे ही निकला है वैसे होलिकाष्टक खत्म। जी, तो ये ऋणात्मक ऊर्जा का, तो जब ऋणात्मक ऊर्जा आपके जीवन में होगी तो कहीं ना कहीं कष्ट देगा। इस कारण से इन दिनों में मांगलिक कार्य नहीं होते। जी, बहुत ही सुंदर कथा पंडित जी आपने सुनाई, अद्भुत वर्णन कथा का हमें मिला आपके माध्यम से। अगर की जाए तो ये कथा बहुत प्राचीन है, और आज के समय में, तब के परिप्रेक्ष्य में और आज में कितना प्रासंगिक है इस नकारात्मकता का, और क्यों आज भी हम इसे इतना मानते हैं। आम व्यक्तियों के साथ लोक पर्व बन गया होली। जी, कहीं सत्ता के विरुद्ध, कहीं परिवार के विरुद्ध, कहीं आपसी रंजन के। अगर किसी चीज का नाश हुआ है तो दया भाव, बिल्कुल, हमने दया ही करना छोड़ दिया। हम अपने लाभ के लिए क्रूर भी हो गए, परिवार में भी हो गए, और क्रूरता किसी भी सीमा तक गई है। और पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा, घर का मुखिया, घर का नौकर, कोई भी क्रूर हो सकता है। क्रूरता की कोई सीमा रह नहीं गई, जी, दया खत्म हो गई आज के परिवेश में। बेटे को आए दिन अखबार में आता है, दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए पैसे मांगे, नहीं आया, उसके पास फरसा था, वो फौड़ा था, उसने पिता का गर्दन काट दी। जी, टूटता है। बूढ़े माँ बाप है, उन्होंने कहा कि जमीन तो हमको लिख दो, तुम्हारा तो अब आखिरी टाइम आ गया। नहीं लिखी, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। वाकई, तो दया जो समाप्त हो रही है, इस समाज को प्रलय की ओर ले जा रही है। तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारी क्रूरता पहले प्रकृति में आई है। तुमने क्रूर दोहन प्रकृति को किया, पेड़ काट डाले, पूरा समाज का वातावरण जो है प्रदूषित कर दिया। लोकतंत्र के नाम पर वाणी पर अंकुश न लगाना, ये भी क्रूरता है। जिसके मन में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री, राजनेताओं के बारे में, सन्यासियों के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, गाय के बारे में, गंगा के बारे में, स्त्रियों के बारे में जो गंदी गंदी टिप्पणियां होती हैं, ये आपकी क्रूरता नहीं तो और क्या है? और ये क्रूरता आपको कहां ले जाएगी? विज्ञान के युग में विज्ञान कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप क्रूरता बो रहे हैं, आपके खिलाफ भी क्रूरता उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल। एक दिन वो आएगा जब आपके पास इधर उधर जाने का समय नहीं होगा, उसी क्रूरता के शिकार आप भी होंगे। बिल्कुल, ये कटु सत्य है जो स्थिति से आपने पंडित जी अवगत कराया, लेकिन निश्चित तौर पर हम नहीं चाहेंगे कि हम इसके भागीदार बने और हमारे साथ भी ऐसा हो। इसको ध्यान में रखते हुए इन दिनों किस तरीके की गतिविधियों की आप सलाह देंगे? किस मानसिकता के साथ जो दिनचर्या है हमारी, किस तरीके के कार्यकलाप किए जाने की सलाह देंगे? दया भाव मनुष्य का खत्म हो गया जी। पशु पक्षियों के प्रति खत्म हो गया, अपने माता पिता के प्रति खत्म हो गया, परिवार के प्रति खत्म होगा। उसके सर्वोच्च प्राथमिकता उसकी अपनी है। उसके सुख में व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसकी कामनाओं की पूर्ति में व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये जो सोच है ये आपको कहां ले जा रही है? आप वसीयत में अपनी संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? यही क्रूरता, करुणा, दया, ये सब कुछ खत्म कर रहे हो। फिर से उत्पन्न करिए। नहीं उत्पन्न करोगे कुछ भी नहीं बचेगा। जी पंडित जी, जिस तरीके से इन दिनों शुभ कार्य तो नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह हो गया, किसी भी गृह प्रवेश हो गया, कोई भी शुभ कार्य जिसे कहा जाता है, लेकिन क्या दान पुण्य की इन दिनों हम कर सकते हैं? क्या ऐसी शुभ गतिविधियां की जा सकती हैं जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो? नंदिनी जी, आप एक समझदार लड़की हैं जी। इन 8 दिनों में आप स्नान करेंगे? स्नान तो बिल्कुल करेंगे जी। भोजन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो जो दैनिक चीजें हो आप करेंगे तो करिए ना। हाँ जी। तो दान पुण्य भी दैनिक क्रिया जी। अपने हिस्से का प्रतिदिन दशांश भोजन दान करना चाहिए। जी। अभी मैं गया था, काफी पहले से वो लोग मेरे से जुड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि आप लोग कुछ दान करिए, ये मत करिए, हम आते हैं 10-20 हजार रुपये आप दे करके मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं। जी। ठीक बात नहीं, न मेरी आवश्यकता है और न जरूरत है। आप गायों के लिए बढ़िया सी गौशाला बनाइए। मेरे मन में अच्छा विचार हुआ और 23 तारीख को मैंने भूमि पूजन कर दिया। उसमें मैंने एक, जितने लोग भी मुझसे मिलेंगे अपनी समस्याओं को रखेंगे, उनको 2500 रुपये गौशाला को दान करना पड़ेगा। जी। 5 लाख से ऊपर परमात्मा हनुमान जी की कृपा से, गाय गौ कृपा से जी आए, वो शुरुआत वहीं से हो गई। बाकी लोगों ने भी काफ़ी कुछ पैसे दिए। वहाँ एक IAS संत है। IAS संत का मतलब ये है कि पहले वो IAS थे, अब संत हैं। उन्होंने जी। त्याग दे करके, त्याग पत्र दे करके, और उनने भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया। तो कुछ ऐसा करिए ना, अगर आपके बस में है तो कुछ करिए। जी बिल्कुल। छोटा करिए, बड़ा करिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी होगा। बिल्कुल। और रेस्ट तो अब काफी दिन मिलेगा। 14 मार्च से खरमास शुरू हो जाएगा, 14 अप्रैल तक। जी।
और 29 अप्रैल तक बृहस्पति अस्त रहेगा। तो 14 मार्च के आसपास से और 29 अप्रैल तक कोई विवाह नहीं, कोई मांगलिक कार्य नहीं, मस्त खूब पढ़िए और आराम करिए। आराम करिए जी। व्यवसाय करिए, व्यापार करिए, और होलिका में तरह तरह के पूजन पाठ करिए। जी। तो जो आने वाला समय है वो आराम का समय है, और इन दिनों आप सोच सकते हैं कि आगे क्या कुछ बेहतर किया जाए। ये सही मौका है इस पर विचार करने का और दान पुण्य का। जैसे कि पंडित जी से मैंने सवाल किया, उन्होंने साफ कहा कि ये दैनिक कार्य है। जिस तरीके से आप अपने दैनिक कार्य करते हैं उसी तरह इस तरह की गतिविधि को भी आप संपन्न कर सकते हैं, इसको भी अंजाम दे सकते हैं। पंडित जी, आपने जिस तरीके से आयोजन का जिक्र किया, बहुत ही सुंदर ये आयोजन, और मैं बहुत बधाई देती हूँ इसके लिए आपको। बात अगर की जाए, क्योंकि ग्रह और नक्षत्रों की हम बात करते हैं, हर पल ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन होता है और हर साल जो त्योहार आते हैं अलग अलग कुछ परिस्थितियां बनती हैं। इस बार के जो ग्रह नक्षत्र हैं, होलाष्टक के दौरान या आगामी पर्व को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति है और किस तरीके के हालात बन रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण जी लोकतंत्र में शनि है जी। वो 13 मार्च तक अस्त रहेगा। जब वो शनि ही अस्त है तो तरह तरह का नारगल प्रलाप भी होंगे। लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है, किसी पर भी किसी तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, ये न करें। अपने कहीं न कहीं आस्था का एक केंद्र बिंदु बना लें। जी। आप दिखावे के लिए धर्माचार न बने। आस्था आप अपने अंदर पैदा करें। किसी भी देव देवी, जिससे मूर्ति की अवमूर्ति की, जैसा भी चाहें, जिस रूप में भी चाहें, सत्य का पूजन करना शुरू करें। सत्य ही भगवान का रूप है। उसकी अगर आप पूजन करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर करुणा भी पैदा होगी। जिस व्यक्ति में करुणा ही नहीं है, दया ही नहीं है, उसके बारे में क्या कहा जा सके। ये आपके लिए अच्छा उत्तम समय है। जब खर मास आता, वर्ष में 2 महीने खर मास के होते हैं, तो खर मास का तात्पर्य होता है, इस बार तो अधिक मास भी है, श्रावण में अधिक मास है, तो आपको 3 महीने मिल गए हैं जिसमें आपके पूजन का 100 गुना लाभ मिल सकता है। लाभ का अर्थ नहीं है कि रुपए पैसे में लाभ मिलेगा। लाभ का अर्थ ये है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। कभी कभी विश्वास नहीं होता, कुछ आश्चर्यजनक हो जाता है। जी। अभी मैं मोहन भारद्वाज को कुछ साल पहले मिला था। मोहन भारद्वाज परेशान थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करा करें, हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है उसका एक सिस्टम है पढ़ने का, उस सिस्टम से आप पूजन करा करें। आदमी जब परेशान होता तो जरूर बात मान लेता। जी। उन्होंने भी बात मान ली, और हनुमान जी की कृपा थोड़ी बहुत मुझ पर भी है, लेकिन उन पर विशेष कृपा हो गई। जी। इतनी कृपा हुई कि उनके शरीर के अंदर करंट जैसी कुछ ऊर्जा पैदा हो गई। तो जब कोई किसी को कोई चीज वो देते थे तो उसको आदमी को झटका लगने लगता था। जी। हमको फोन किया तो अपना कुछ दिन के लिए बंद कर दो, और इसमें जो आप कुछ संस्कार वाली बात मैंने बताई थी शायद वो नहीं कर रहे हैं, और न आप जो है रक्षा दीपक जला रहे हैं। बोले हाँ। हमने रक्षा दीपक जला करके संस्कार का एक हनुमान चालीसा पहले पाठ कर लें, उसके बाद में फिर दूसरे से उसी सिस्टम से करें। काफी जमीन जायदाद, और उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ वो देना चाहते हैं, तो हमने गौशाला बना दो। उसी गौशाला का मैं 22 तारीख को 23 तारीख को पूजन कराने गया था। जी जी।
पंडित जी, जैसे बात की जाए इन दिनों सामान्य तरीके से हमें रहना है, लेकिन कुछ ऐसे कार्यकलाप का क्या आप जिक्र करना चाहेंगे जिन्हें कदापि ना करने की आप सलाह दें, जो गलतियां हम सामान्य तौर पर करते हों? कम से कम अपने समय का सदुपयोग करें। जी, ये तो कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बताने की कोशिश दूसरे को ना करें कि मैंने ये कर डाला, वो कर डाला, ये कर डाला। ये आपका समय का वेस्टेज है। सामने वाला व्यक्ति आपके पास कुछ मांगने आया है, उसे उतने से मतलब है। आपकी कल्याणकारी और तमाम दुनिया भरे का जो प्रवचन है उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी निजी जिंदगी के अनुभव आप उन्हें नहीं जानना चाहता। तो हमारे यहाँ एक पर्व होता है मौनी अमावस्या जी। उसका तात्पर्य होता है ऊर्जा को बचा कर रखो, अपनी ऊर्जा को कुछ समय मौन रहो। तो आप ध्यान करें और कम से कम 5 मिनट से शुरुआत कर दें। आप अपना जब तैयार हो जाए ऑफिस जाने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो 5 मिनट के लिए आप अपने मंदिर में तैयार होकर के बैठ जाएं और मौन रह करके ध्यान करें अपने माता पिता का, दादी दादा का और परमात्मा का। जी। आप देखिए कि आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी। आप जिंदगी में जी रहे हैं मोबाइल में। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ जो पंडित आते हैं वो बहुत जल्दी भाग जाते हैं। अच्छा जी। 3 तरह का प्रतिबंध है जी। कि पूजन के कालखंड में आप मोबाइल जिस तरह से स्कूल में बच्चों को रखवा दी जाती है, आपका भी हम रखवा देंगे। जी। पान मसाला जितने दिन पूजन चलेगा, पान मसाला, मादक वस्तु, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी नहीं पी सकते। यहाँ तक कि शुद्ध रूप से हम आपका जनेऊ भी देखेंगे, यज्ञोपवीत। तो उन्होंने कहा कि आप, और पैसे आपको जितने मिलते हैं उससे 25% ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी। तो जो सही पंडित है वो तो टिक पाते हैं। हाँ। और जो गड़बड़ है उनके लिए मुश्किल है। जी। कई बार तो हमने देखा कि जब कर रहे हैं, बोले साहब हमने तो 6,500 जब महामंडल जय कर दिए। हमने कह दी तो असंभव। हम आज कल विज्ञान ने एक चीजें दी है कि काउंटिंग भी होती रहती है। जी। और इस मामले में चीन ने बहुत अच्छा काम किया। वहां रख दीजिए और आप ऐसे हाथ रखिए कि माला जब करिए तो एक हो जाएगा और उसमें काउंट हो जाएगा। हमने गैस पे करते रहिए। तो मात्र 1800 माल जप हुए थे जी। और ये चीज पकड़ी गई। जी। तो हमने कहा देख लो तुम्हारे किसी दिन भी जब का ये रिकॉर्ड है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते न, क्यों झूठ बोलते हो? तो अपनी कमियों को पहचानें और जहां भी संशोधन की गुंजाइश हो संशोधन जरूर करें। और ये तभी होगा जब हम सजग होंगे, जागरूक होंगे और विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। जो लौटेंगे कहीं बचाइएगा।